सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप आप देखिए एक अच्छे खासे कॉन्फ्रेंस के बाद भी यहाँ पर आपको स्टॉक के प्राइसेस डाउन जाते हुए दिखे। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे मन की बात में ही फंसा हुआ है एक्चुअल में, और हमारी वजह से ही ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। देखिए इन्वेस्टर कॉल या कहें कॉन्फ्रेंस कॉल, ये हम लोग का ही मानना था कि खराब हुई है। वॉइस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना दिक्कत भरी बात है। सबसे पहले एक मैच्योरिटी के हिसाब से आप ये बात करिए। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आप ये देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल होती क्या है। इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट कैन कॉल इन ओवर द फोन और लिसन ऑनलाइन टू हियर अ कंपनीज मैनेजमेंट कमेंट ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ रिसेंटली कंप्लीटेड क्वार्टर। भाई ये कॉल थी Q1 की। आप ये समझिए दुनिया में कोई भी कंपनी हो उसके बारे में ये बोला जा रहा है, ये सिर्फ आपके BCG के बारे में नहीं बोला जा रहा है। इन्वेस्टर कॉल क्या होती है, फोन पर होती है। फोन पर मैनेजमेंट कमेंट करता हुआ नजर आता है फाइनेंशियल रिजल्ट पर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट पर, ना कि ग्रोथ आगे क्या रहने वाली है या कोई नया प्लान हम लेकर आ रहे हैं, इन सब के ऊपर नहीं। आप ये पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में आप कितनी ग्रोथ दिखा सकते हैं या पूरे साल में आपका क्या अनुमान है ग्रोथ का, ये आप ला सकते हैं। लेकिन हर बार जो BCG की जो इन्वेस्टर कॉल होती है उसमें क्या सवाल पूछे जाते हैं, आपने कुछ किया कि नहीं, शेयर कब खरीदोगे, ये ऐसे सवाल करे जाते हैं। तो एक जो आप खुद एक मैनेजमेंट बन के सोचिए, आप हर बार अगर आपसे कोई यही सवाल करेगा आप क्या बोलोगे। ये एक बात आ जाती है यहाँ पर। जो भी होगा डाउन का या कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है वो बताया जाए कंपनी की तरफ से, उसे बताने का मौका दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सामने जो बिगड़ी हुई बात है सारे का सारा जो हर इन्वेस्टर कॉल होती है उसमें डाल देते हैं। कभी ग्रोथ के ऊपर बातचीत नहीं करी जाती कि AI में आपका क्या कर रहे हैं या किसी और चीज़ में आप क्या कर रहे हैं। इससे क्या है कि अगर आप ऐसी ही बातें नहीं करेंगे तो फिर आप सिंपल सी बात है, दोबारा अगर वही बातें उठाओगे दोबारा वही आंसर मिलेंगे आपको, और आप कहेंगे कि इस कॉल में कुछ नहीं हुआ। तो इन्वेस्टर कॉल सिर्फ और सिर्फ रीसेंट क्वार्टर के लिए होती है। अगर आपके पास कोई डाउट है उस क्वार्टर को रिलेटेड तो आप उसका सामने रखिए, मैनेजमेंट उसके ऊपर आपको जवाब देगा। ये होती है एक सही तरीके की कॉल करना। अब यहाँ पर वॉइस बिगड़ रही थी, वो एक रियलिटी बात है, लेकिन अगर पहले की इन्वेस्टर कॉल्स देखी तो कहाँ वॉइस बिगड़ती हुई नजर आई है, राइट। तो हो सकता है कि संडे की वजह से सब अपने घर हो। सिंपल है भाई, मैनेजमेंट है, कोई भगवान नहीं है कि कहीं से दौड़ के आ गया हो, या इतनी बड़ी कंपनी है तो हम घर से बातचीत नहीं कर सकते ना, यानी कितनी कंपनियां कर लेती हैं। अब आप TCS मत बना दीजिए, TCS को अपनी रेपुटेशन मजबूत रखनी है। TCS एक अलग पैडिग्री है, BCG अभी वो पैडिग्री नहीं बन पाया है, समझे ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए। और हर जगह यही चर्चा चलने लगी कि इन्वेस्टर कॉल जो है वो फेल हो चुकी है, और बस यहाँ पर ब्ला ब्ला ब्ला, और स्टॉक के प्राइसेस क्यों नहीं करेंगे जब हर जगह यही बात हो रही है कि इन्वेस्टर कॉल जो है वो फेल हो चुकी है। फेल क्यों हो चुकी है, आपको Q1 के बारे में बता तो दिया, बस यही तो होना था भाई। AGM थोड़ी है, एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट होते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं कंपनी के अंदर, नई नई चीज़ें बताएंगे, नई नई कुछ बातें लेकर आएंगे। अगर AGM फेल होती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि AGM जो है साल में एक बार होती है, और AGM एनुअल जनरल मीटिंग आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये इन्वेस्टर कॉल्स तो ये मामूली चीज़ है। एनुअल जनरल मीटिंग ये अपने बड़े पैमाने पर होती है, बड़े लेवल पर होती है। ये आपकी स्ट्रांगनेस दिखाती है कंपनी की, क्या कर रहे हैं आप। कभी रिलायंस की AGM देखिएगा, पता चल जाएगा। तो ये होता है, तो वो हमारी स्टोरी से बनी हुई ना, उसका इम्पैक्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर टूट गया, ये बिखर गया, कुछ नहीं भैया, ये सिर्फ और सिर्फ कल का जो पैनिक क्रिएट हुआ ना लोगों के अंदर, ये वो चीज़ है, और इसका बेनिफिट उठाया जाता है, सिंपल है। और अभी EMO ऑर्डर लगे हैं बेचने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बिगड़ सकता है कुछ ही समय में। अगर ये नहीं रुका तो ये बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हाँ, आप देखिए इस वजह से हुआ क्या है, इस इन्वेस्टर कॉल से इतना हमें उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी इसके ASM से बाहर निकलने की, कि ASM से बाहर निकला है तो फिर कुछ उम्मीदें बन रही हैं, यहाँ पर सर्किट चेंज हो सकता है या वगैरह वगैरह, ये सब रही चीज़ें देखने को मिल सकती है। हुआ क्या, आज भी सेलिंग आई, वो 24 रुपये 70 पैसे दोबारा टूटा है। यानी कि जो एक लंबा एक रेंज में हम घूम रहे हैं ना, उसी रेंज में हम दोबारा घूम ही रहे हैं। कोई हमें ब्रेकआउट अभी भी नहीं मिला है। एक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिला है जो कि ऊपर से चली आ रही थी।
उससे हम अभी भी ऊपर हैं। कल का दिन, कल और परसों मेक और ब्रेक होगा, और कल और परसों में ये पता चल जाए, कल तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है। ये समझिए कल का दिन मतलब आपका जो एक सपोर्टिंग लेवल है, ये आपका है अगस्त से पहले और जुलाई के बाद 17 जुलाई, ये 20-22 जुलाई के आसपास का है। 20-22 जुलाई को आपका एक बेस बना था, ये आपका बना था 23 रुपये समथिंग पैसे का, 23 रुपये 15 पैसे, 23 रुपये 10 पैसे का। ये अगर ब्रीच हुआ ना तो फिर ये समझ लीजिए पूरे स्ट्रक्चर का ये एक बेस है, और अगर ये टूटेगा तो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, कल ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम बड़े दिन बाद क्रॉस कर रहे हैं, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से हम बाहर निकले हैं। एक ऐसे ही चला आ रहा था और सडनली उसको हमने ब्रेकआउट दिया, ये नहीं टूटना चाहिए। ये अगर टूट गया तो दिक्कत ही दिक्कत। ठीक है, वो कैसे सही होगी कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर मेरे को सपोर्ट जो है वो 22 रुपये 10 पैसे है, मैं बस इसी पर नज़र रखूँगा। अगर ये टूटा, समझिए स्टॉक के अंदर पूरा चार्ट फिर से बिगड़ गया और ये फिर जाएगा 18 के आसपास, 18 के आसपास, हाँ 18 के आसपास, या 19-20 से पहले तो नहीं रुकने वाला। 2 रुपये यानी 10% की और गिरावट यहाँ पर जो है ना आ सकती है स्टॉक के अंदर, तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप का मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर की प्रॉब्लम क्या है। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आप एक ही स्टॉक को चुनकर बैठे हैं तो आपको मार्केट में क्या चल रहा है आपको ज़्यादातर कुछ पता नहीं है। सुस्ती हर स्टॉक के अंदर है, आपको एक सिंगल डे में 1-2% ऊपर होते हुए दिखता है, उसके 2-3 दिन बाद देखना 3-4% नीचे गिर जाता है। तो जो 2 दिन में कमाया होता है ना लोगों ने, वो सब कुछ बराबर हो जाता है 2-3 दिनों में। स्टॉक आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर ऐसा भी फंडामेंटल आप उठा के लाएं वो लगातार नहीं चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने फंडामेंटल देख के तो रख लिया, लेकिन अभी आपका जो टाइम खराब हो रहा है, इसीलिए तो मैंने आपके सामने वो वीडियो रखी थी कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ट्रेडर भी होना ज़रूरी है। उसके मायने मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी ना, आपकी खुद की गलती है वो मैंने बहुत ध्यान से बनाई थी आपको, एक एग्जाम्पल को देकर। तो आप फंडामेंटल रिच में बैठे हैं, लेकिन वो भी आपसे टाइम मांगेगा, स्टॉक वो भी आपसे टाइम मांगेगा। उतने टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम में आप क्या रिटर्न बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। वो स्टॉक वहीं ठंडा पड़ा है, क्या रिटर्न बन रहा है आपका डेली का या वीकली, आपका क्या रिटर्न बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक इन्वेस्टर अगर हैं आप तो एक ट्रेडर भी बनिए, क्योंकि जो आपका खाली टाइम जा रहा है ना, उसमें आप अगर 3 से 5% का रिटर्न भी कमा लेते हैं ना, 3 से 5% का रिटर्न महीने पर अगर आपने 5% का रिटर्न किसी स्टॉक से कमा लिया, साल का जोड़ दीजिए, लमसम 60% का रिटर्न होता है। 60% का एक मामूली एफडी आपको 8% का ब्याज देती है। और आप ये देखिए, किसी भी आप एसआईपी कर दीजिए, बहुत अच्छी स्कीम होगी, बहुत अच्छे से वो वर्क करेंगे तो आपको 12 से 15% का रिटर्न देंगे। लेकिन आप देखिए 5% अगर आप महीने पे निकालें, महीने में 5% कोई बड़ी बात नहीं होती किसी स्टॉक से निकालना। धीरे धीरे करके अगर आपने निकाल भी लिया, आपका देखिए साल पर 60% का रिटर्न होता है, तो 60% आप हर एक से ज़्यादा कमा रहे हो। ये होता है एक इन्वेस्टर का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। छोटा सा ही हम कमाएंगे, लेकिन हम कमाएंगे ज़रूर मार्केट से, हम अपना टाइम को ख़राब नहीं होने देंगे। तो भैया अगर आप ट्रेडिंग जानते हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म और यहाँ पर ट्रेडिंग करना भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बीसीजी तो क्या, आप किसी भी स्टॉक के अंदर चले जाएंगे ना, 10 साल रिलायंस नहीं चलाता, लेकिन क्या उनके शेयर होल्डर्स जो हैं वो बैठे रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ किसी स्टॉक में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो वो यहाँ पर सिंपल है कि अगर स्टॉक खाली बैठा है, आपका रिटर्न नहीं बनाया, कोई स्टॉक आपको लगातार रिटर्न नहीं देता है, ये ध्यान रखिए। अगर 10% का रिटर्न दिया है, वो 7% का रिटर्न अगले महीने आपसे वापस ले लेगा, ये आप मानिए। और साल में मोटा एक अनुमानित रिटर्न जो है ना, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा, कोई अगर बहुत ही हेल्दी स्टॉक होगा, बहुत छोटी कंपनी होगी, वो बड़ी कंपनी बन रही है तो वो तो आसानी से रिटर्न देगी। लेकिन अगर अब कोई ऐसी कंपनी है, नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको साल पर 20 से 25 से 30% रिटर्न आपको दे देगी। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपनी में नहीं देखा। तो ट्रेडर बनिए, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग सीखो, ज़्यादा बेहतर है। साल में अगर आप इतना रिटर्न कमा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सो उम्मीद है
अब देखते हैं, बस यही देखना बाकी है भैया हो क्या रहा है। क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, क्या ये सपोर्ट जो बना था जुलाई में वो ब्रेच होने वाला है, क्योंकि टेंशन्स राइज हैं और टेंशन्स हमारी ही क्रिएट करी हुई हैं, किसी और की क्रिएट करी हुई नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए रोज़ क्या बातें लाएगा, तो ये भी बात आ जाती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, देखते हैं फिर अपडेट करते हैं। तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अधिक में जा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।